प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम देखेंगे यीशु मसीह के 7 ऐसे वाक्य जिसमें उन्होंने बोला कि मैं हूं। 7 I am statements of Jesus Christ in the Gospel of John। आइए हम देखेंगे। पहला है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6:35। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 35 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह संसारिक रोटी की बात नहीं कर रहे हैं जो हम रोज खाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रोटी की बात करते हैं। हमारे अंदर हम 3 चीजों से मिलकर बने हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर को अपना भोजन चाहिए, वो रोज हम उसको देते हैं, पर हमारे अंदर एक आत्मा है जिसको आत्मिक खुराक की जरूरत है। और जब उसको वो आत्मिक खुराक नहीं मिलती तो आत्मा हमारी अंदर से निराश रहती है, परेशान रहती है और हर प्रकार के कष्टों से क्या है, घिरी रहती है। और उस आत्मा की खुराक क्या है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वचन में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो मेरे लिए इंसान बन के इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मर के तीसरे दिन जीवित हो गए। जो व्यक्ति ये विश्वास करता है और उसके वचनों के अनुसार चलता है, तो वो व्यक्ति क्या है, प्रभु परमेश्वर उसकी आत्मिक भूख और प्यास को क्या करता है, मिटाता है। जब हम रोज उसके वचनों को पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, हमारी आत्मा को क्या है, तृप्ति मिलती है, उसको वो भोजन मिलता है जो उसे चाहिए। पर जब हम लगातार प्रार्थना नहीं करते, वचनों में नहीं चलते, तो हमारी आत्मा क्या है, अंदर से निराश हो जाती है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है, समय बिताना जरूरी है। हालेलुया। आइए हम दूसरी बात देखते हैं, वो लिखी है यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 12 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12 वचन, उसमें लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, यानी कि इस जगत की ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब है कि इस जगत में क्या है, अंधकार भी है। जिस प्रकार दिन है तो रात भी है ना, अंधकार है तो रोशनी भी है। यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, इसका मतलब जगत का अंधकार भी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को और रात को भी क्या करते रहते हैं, कुछ इतने गलत काम करते रहते हैं, है ना। चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मर्डर करते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, लालच करते हैं और बहुत तरह तरह के पाप करते हैं। और उनको महसूस नहीं होता कि हम क्या है, गलत कर रहे हैं, बल्कि वो क्या है, खुश हो जाते हैं। क्यों? उनको पता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, अंधकार में है। जब हम अपने कमरे की लाइट बंद कर देंगे और अपने कमरे में हम कुछ भी करते रहें, तो हमें क्या है, पता नहीं चलता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और गलत हो भी गया तो हमें महसूस भी नहीं होगा कि हमने कुछ गलत कर भी दिया। और अंधकार में हमें क्या है, पता भी नहीं चलता कि हमने क्या क्या गलत कर दिया। उसी प्रकार जब तक लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते, उस पर विश्वास नहीं करते, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उनको महसूस नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने क्या है, धर्म के अनुसार चल रहे हैं। पर वचन में लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और वचनों को हम पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या है, गाली देना भी भाई पाप है, चोरी करना क्या है, पाप है, झूठ बोलना क्या है, पाप है, लालच की दृष्टि से देखना भी क्या है, पाप है। ये कब पता चला कि ये चीजें पाप है? जब हम रोशनी में आए, जब हम यीशु मसीह की रोशनी में आते हैं, तब हमें इन चीजों का क्या करता है, पता चलता है। और पाप है तो उसकी क्या है, एक सजा भी है।
अगर हम इस दुनिया में, संसार में कोई कानून को तोड़ते हैं, हर एक कानून की तोड़ने की क्या है कि उल्लंघना करने की एक सजा है। जब इस संसार की सरकार एक सजा ठहरा सकती है, तो परमेश्वर ने भी क्या कर रखी है, जब हम पाप करते हैं उसकी सजा है। हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि हम पाप करते रहेंगे और फिर क्या है, फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। नहीं, अगर हम बच्चे एग्जाम लिखते हैं, उसका रिजल्ट आता है, इसी प्रकार हमारी जो जिंदगी में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इन सब चीजों का हमें क्या है, लेखा देना है परमेश्वर को। इसलिए क्या है, हमें जगत की ज्योति प्रभु यीशु के अंदर हमें चलना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और हर पाप और बुराई से बचना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे आपको ये बताने में कि क्या क्या पाप अपने जीवन में है और उनको छोड़ना है। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए। तीसरी जो बात हम देखेंगे, यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 7 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ें, ये संसार में जितने भी लोग हैं, ये सब क्या है, भेड़ों के समान है। भेड़े प्रभु यीशु मसीह किनको बोलता है, हम लोगों को बोलता है। और ये दुनिया में जो लोग हैं, जो सब भटके हुए हैं, वो क्या है, सब प्रभु यीशु मसीह की क्या है, भेड़े हैं। पर ये क्या है, भटक चुकी है, ये अपने बाड़े से भटक चुकी है। और जो भेड़ बाड़े से बाहर चली जाती है, जो चरवाहे के अधीन नहीं रहती, जो क्या है, उसको क्या करता है, शिकारी क्या कर लेगा, उसको शिकार कर लेगा। और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उस सुरक्षित बाड़े के अंदर चले जाते हैं, जहां पर शिकारी हम पर शिकार नहीं कर सकता। जब हम प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं, शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं रहता, जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। पर जो भेड़ ढीठ हो जाए, वो बोले कि मैं तो बात को मानूंगी नहीं, वो बाड़े को टप कर बाहर चली जाती है, उसका क्या है, शिकार हो जाता है। इसलिए बाड़ा, सुरक्षित बाड़े के अंदर प्रवेश करने के लिए, यानी कि स्वर्ग राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या है, जरूरी है। उसके वचनों के अनुसार चलना हमें जरूरी है। रोज उसके साथ समय बिताना हमें जरूरी है। हर वक्त उसे हमें याद रखना जरूरी है। तभी हम उस बाड़े के अंदर प्रवेश करके सुरक्षित स्थान में रह सकते हैं। अगला जो वचन है, चौथा वचन है, यीशु मसीह ने यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 11 से 14, उसमें लिखा है, यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और आगे लिखा है कि मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िए उन्हें पकड़ते और तितर बितर कर देता है। ये एक उदाहरण दिया गया है। एक चरवाहा होता है जो क्या है, भेड़ों से प्यार करता है, भेड़ों को हरियाली में लेके जाता है, उनको क्या है, अच्छे झरनों के पास लेके जाता है, पानी के झरनों के पास उनको लेके जाता है। उसको क्या है, अपनी भेड़ों की क्या है, फिक्र है। और जब कोई शिकारी उन पर अटैक करता है, तो वो शिकारी से लड़के क्या करता है, उसका सामना करता है, उसको हराता है, और उससे भेड़ को क्या कर लेता है, अपनी भेड़ को छुड़ा लेता है। पर मजदूर है जो दिहाड़ी पे आया है, वो बोलेगा कि 400-500 की दिहाड़ी के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगा। भेड़ को अगर भेड़िया खा रहा है तो खाने दो, पर मैं अपनी जान नहीं दूंगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले इस्राएल देश के अंदर पापियों के लिए, हम सब पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दी और इस बात को साबित किया। यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया था। सारे राजाओं ने यीशु मसीह को जांचा, परखा और उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया गया। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान लुटाई हम लोगों के लिए, ताकि हम जो पाप के बंधनों में फंसे हुए थे, हमारे लिए प्रभु क्या हुआ, बलिदान हुआ। जैसे पुराने नियम में लोग पाप करते थे, एक बलि चढ़ा देते थे कि भाई मैंने पाप किया है, कबूतर की बलि चढ़ा दी, किसी ने भेड़, जो भी बलि होती थी उस टाइम की उन्होंने चढ़ाई। पाप खुद करना और बलि इंसान को, किसी जानवर को चढ़ा देते थे। पर हमारे पाप इतने बढ़ गए थे कि परमेश्वर को खुद इंसान का रूप लेके आना पड़ा। और क्या हुआ, परमेश्वर खुद इंसान का रूप लेके आया और हमारे पापों के लिए क्या हो गया, बलिदान हो गया। वो अच्छा चरवाहा है, उसने हमें छुड़ाने के लिए अपनी जान दे दी। और अब हमें, हमारे ऊपर सजा नहीं है, हमें प्रभु ने पूरी तरह से माफ कर दिया पापों से।
और अब हमें पापों के लिए जो हम प्रायश्चित करते हैं प्रभु से, प्रभु हमें क्या करता है, माफ करता है। हम पर सजा नहीं है अभी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज रोज पाप करते रहें। प्रभु ने हमारे पापों को माफ किया है, इसलिए हमें उस चरवाहे के अधीन रह के चलना है। और वो चरवाहे ने जिसने हमारे लिए अपनी जान भी लुटा दी, वो सब कुछ देने के लिए क्या है, तैयार है। उसने आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह तैयार करके रखी है। अगला जो वचन है यूहन्ना 11:25 में लिखा है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह क्या है, पुनरुत्थान और जीवन है। यानी पुनरुत्थान का मतलब है दोबारा से एक व्यक्ति जब मर गया उसको क्या है, जीवित होना, है ना। रेजुरेक्शन होना एक व्यक्ति का। जैसे लाजर मर गया था और लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, आवाज लगाई कि हे लाजर बाहर निकला, और वो 4 दिनों का मरा हुआ लाजर कपड़ों से लिपटा हुआ कब्र से क्या आ गया, बाहर आ गया। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या है, वो शक्ति है, वो सामर्थ है। उसने मौत को भी अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। मौत का प्रभु यीशु के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, उसको मौत के ऊपर भी क्या है, अधिकार है। यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। वैसे ही लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। और जो लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो उनके लिए हर असंभव को संभव करता है। अगला जो वचन है यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, मार्ग है, और वो सत्य है, और वो क्या है, जीवन है। अगर हमें अपने किसी भी गांव में जाना है तो हमें उसी रास्ते को चुनना पड़ेगा जो क्या है हमारे गांव में या हमारे शहर में जाता है। अगर हम किसी और रास्ते को चुन लेंगे, दूसरी डायरेक्शन के रास्ते को चुन लेंगे, तो हम कभी भी क्या है, अपनी जगह में नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। उसी प्रकार यीशु मसीह वो रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हम क्या कर सकते हैं, पिता परमेश्वर से हमारा मेल होता है और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या है, सच्चाई है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का पाप या कोई भी छल उसके अंदर नहीं है। और वो क्या है, जीवन है। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में देखा, प्रभु यीशु मसीह क्या है, मुर्दों को भी जीवन देने वाले हैं, वो अनंत जीवन देने वाले हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी हमें क्या है, अनंत जीवन नहीं दे सकता। अगला जो वचन है यूहन्ना 15:1-5 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह क्या है, सच्ची दाखलता है ना। इंग्लिश में लिखा है, आई एम द ट्रू वाइन, है ना। यीशु मसीह वो सच्ची दाखलता है और हम उसकी क्या है, डालियां हैं। और जो दाखलता की जो बरकतें हैं, जो दाखलता बढ़ती है, उसकी जो डालियों में भी क्या आती है, उसकी बरकतें, उसकी आशीषें क्या है, डालियों को भी मिलती है। हम जो यीशु मसीह में जुड़ गए हैं, उस पर विश्वास करके यीशु मसीह में जो बरकतें हैं वो सब हमारे अंदर भी क्या आती है, वो सारी बरकतें आती हैं। उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रताई और उसके गुण, उसका स्वभाव और उसकी सच्ची शांति, उसका आनंद, वो सब बरकतें जब हम यीशु से जुड़ गए हैं, वो सब बरकतें भी हमारे जीवन में आ जाती है। और जिसने प्रभु यीशु मसीह को एक बार चख लिया, वो फिर कभी भी मुड़ के दोबारा पीछे नहीं देखेगा। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि यीशु पर विश्वास कर लिया अब जीवन में दुख कलेश नहीं आएंगे। यीशु मसीह ने बोला कि इस दुनिया में तुम्हें दुख और कलेश है। यीशु मसीह ने बोला ये बात को कि इस दुनिया में तुम्हें दुख और कलेश है, पर यीशु मसीह ने इस संसार को क्या कर लिया, जीत लिया। हम इस संसार के दुख और कलेशों में से निकलकर अनंत जीवन में क्या करना है, प्रवेश करना है। हमें अपने विश्वास को कायम रखना है दुख और मुसीबतों में भी। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आप फिर से इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं, उसको दोबारा से सुन सकते हैं। जो 7 बातें हमने देखी, यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और भेड़ों का द्वार मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ, और यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। ये 7 बातें हमने देखी। अब इनको रिवाइज कर सकते हैं, इन पे और ज्यादा मनन कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।